एडमिशन को लेकर कल हम लोगों ने बात जो की थी, वहाँ पे हम लोगों ने इस बात को देखा था कि किस तरीके से नए पार्टनर के आने की वजह से रेशियोज में चेंजेस आते हैं। जो प्रॉफिट होता था कंपनी को, पहले वो 2 लोगों में बंटता था। मान लो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट पहले 2 लोगों में बंटता था, ए और बी में। अब मान लो तीसरा पार्टनर भी एडमिट हो जाता है, सी, तो अब ये प्रॉफिट क्या होगा, 3 लोगों में बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रॉफिट लिमिटेड था, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट था, पहले 2 लोगों में बट रहा था, वो कितने में बट रहा है, 3 में, 4 में, 5 में। तो चेंजेस आएंगे रेशियोज में, जो जिस रेशियो में डिवाइड होगा उसमें चेंजेस आएंगे। हम लोग देखते हैं किस तरीके से रेशियोज को समझना है। क्वेश्चन है जिसके अंदर दे रखा है ए, बी और सी, ये 3 पार्टनर्स हैं। इनका क्वेश्चन में रेशियो दे रखा है 3:2:1। 3:2:1 मतलब 3। इसको अगर हम देखें इस तरीके से किस तरह लिखेंगे, 3/6 मतलब 3 to 5 + 1 6। डिनोमिनेटर में हमेशा जोड़ के लिखते हैं। और दूसरा है 2/6 और 1/6। इसका मतलब ये होता है कि जो नीचे वाला अमाउंट है ये है टोटल फर्म का, किसका है, टोटल। और ये 3 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक पार्टनर ए को। मतलब अगर फर्म में 6 हिस्से हैं तो उसमें 3 हिस्से ए के हैं, 2 हिस्से बी के हैं और 1 हिस्सा सी का है। जस्ट जिस तरह से हम लोग जनरल सेंस में बात करते हैं कि अगर किसी एक इंसान की प्रॉपर्टी, एक फादर है उनकी प्रॉपर्टी और उनके 3 बच्चे हैं, तो वो किस तरीके से 6 हिस्सों में 3 हिस्सा ए को मिल गए, 2 हिस्से बी को और 1 हिस्सा सी को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि डी एक नया पार्टनर आता है जो कि 1/6 शेयर के लिए आता है। ध्यान समझिएगा, डी जो एडमिट हो रहा है इसमें वो 1/6 के लिए शेयर, मतलब 1/6 शेयर है उसका। टोटल में से 1/6 ए का है। तो अब टोटल क्या होगा, वी डोंट नो। तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे दैट टोटल इज इक्वल्स टू 1। टोटल क्या है, 1। हम इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए समझाने के लिए कहते हैं कि अगर टोटल है 100 और डी का हिस्सा है, जो डी नया वाला आ रहा है उसका हिस्सा है 20, तो इसका मतलब रिमेनिंग के लिए क्या बचेगा, 100 - 20 दैट विल बी 80। सेम इसी तरीके से टोटल अगर 1 है तो उसमें से डी का जो हिस्सा है वो कितना है, 1/6। तो रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग बचेगा तुम्हारा 1 - 1/6। क्लियर। बच्चा कंफ्यूज होता है कि 1 में से 1/6 क्यों माइनस कर दिया, तो इसके लिए मैं समझाने के लिहाज से कहा है कि अगर 100 होता टोटल तो उसमें 20 हिस्से किसके हैं, डी के हैं, तो बाकियों के लिए कितना बचा, 80। मतलब ऑल द 3 पार्टनर्स ए, बी एंड सी विल नाउ शेयर देयर प्रॉफिट, देयर रेशियोज फ्रॉम 80 रुपीज ओनली। सिमिलरली यहां पे भी देखते हैं, इफ द टोटल इज नाउ 1 and D share is 1/6, so the remaining will be 1 - 1/6. You will get, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6, फिर 6 - 1 5/6। तो रिमेनिंग पार्टनर्स का जो हिस्सा होगा वो कितने से बटेगा, 5/6 में से। इज इट क्लियर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए का शेयर निकालेंगे, ए शेयर। अगर इस तरीके से होता, मतलब अब जो प्रॉफिट बचा, तो टोटल प्रॉफिट कितना था, 100, डी को दे दिया 20, अब बाकियों के लिए कितना बचा, 80। तो हम क्या करते हैं इस केस में, 80, 1 मिनट, 80 × 3/6, 80 × 2/6, 80 × 1/6 means whatever will be the profit, A, B and C will share the profit and loss in this ratio. And now if the profit would be 80, then ये होता, बट नाउ यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, 5/6। तो यहाँ पे ए का शेयर निकलेगा 5/6 × 3/6। बी का कैसे निकलेगा, 5/6 × 2/6। और सी का कैसे निकलेगा, 5/6 × 1/6। 15/36, 10/36, 5/36। और डी का खुद का कितना था, 1/6। तो इसको डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम ऊपर नीचे सेम अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 × 6 = 36, डिनोमिनेटर मैच कर गया। मेरा एम क्या होगा, डिनोमिनेटर को मैच करना, और ऊपर हो जाएगा 6। तो रेशियो क्या बना, 15:10:5:6। क्लियर हो गई यहां तक बात, आ गई बात समझ में। तो ये आ गया हमारा नया रेशियो। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का।
अभी हम लोग सेक्रीफाइसिंग नहीं देख रहे, हम लोग सिर्फ नया रेशियो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग सिर्फ न्यू रेशियोज निकालना सीख रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग एडमिशन में होंगे तो हमें सेक्रीफाइसिंग निकालना होगा, और अगर हम लोग रिटायरमेंट या डेथ में होंगे तो वहां पे हमें गेनिंग रेशियो निकालना होते हैं। तो पहले हम लोग सिर्फ न्यू रेशियो निकालना सीख लेंगे, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग एट द टाइम ऑफ एडमिशन के क्वेश्चन करते वक्त सीख लेंगे सेक्रीफाइसिंग निकालना। सेकेंड जो क्वेश्चन है वहां पे ये कह रहे हैं कि राम और श्याम दो पार्टनर्स हैं एंड दे आर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7/12 इज टू 5/12। मतलब क्वेश्चन यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, राम और श्याम 7/12 5/12। देखिए डिनोमिनेटर का जो टोटल होगा, जो डिनोमिनेटर होगा वो इन दोनों का न्यूमरेटर्स का टोटल होगा। देखिए 7 + 5 12 और दोनों जगह 12 ही लिखा हुआ है, तो न्यूमरेटर जितने भी न्यूमरेटर्स हैं सबका टोटल जो होगा वो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको ध्यान समझिएगा। सिर्फ वर्ड्स के ऊपर कंसंट्रेट करना है हमें, ग्रामर के ऊपर कंसंट्रेट करना है। लिखा है दे एडमिट गोपी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। यहां पे भी ये जो गोपी आ रहे हैं ये 1/6 शेयर के लिए आ रहे हैं, 1/6 के लिए नहीं आ रहे, 1/6 शेयर के लिए, टोटल शेयर के 1/6 के लिए। जैसे इससे पहले आए थे ना वैसे ही टोटल शेयर के 1/6 के लिए आ रहे हैं, 1/6 हिंदी में कहेंगे। विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम, जो कि वो बराबर बराबर राम और श्याम से हासिल कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे अब क्या करने जा रहे हैं हम लोग। अगर मान लो कि ये एक स्क्वायर है और ये हिस्सा जो है मान लो फॉर एग्जांपल सी का है, हमने कहा इस सी के भी दो हिस्से कर दो, तो इस एक हिस्से को क्या कहेंगे हम 25%, या अगर हम उस तरह से फ्रैक्शन में देखें तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। हम इसका भी एक हिस्सा और कर दें तो ये 25% के दो हिस्से हो जाएंगे, 0.25 मतलब 0.125 ये, या हम इसको कह सकते हैं 1/8 और 1/8 ये तो कहेंगे। अब पहले एक स्क्वायर के 4 हिस्से थे, अब इस 4 का भी आधा कर दिया तो कितना हो गया 8। हमेशा ध्यान रखना, अगर हमने मान लो एक गिनती लिखी 12, सिंपल, हमने कहा इसका आधा करो, कितना करोगे 6 आ जाएगा ना। लेकिन अगर 1/12 करेंगे हम तो इसका आधा कितना होगा 1/24 और आधा हो जाएगा। न्यूमरेटर का आधा आधा होता है लेकिन डिनोमिनेटर का आधा डबल हो जाता है। बात क्लियर हुई? जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, एक स्क्वायर में 4 हिस्से, तो हमने कहा एक हिस्सा कितना हुआ 1/4, एक स्क्वायर का चौथा हिस्सा है ना, 4 हिस्से 1 2 3 4 हो रहे हैं। अब हमने क्या किया, इसके भी हमने आधे आधे स्क्वायर कर दिए। तो अब इस स्क्वायर में कितने हिस्से हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1/8 हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ ये। तो हमेशा ध्यान रखना, डिनोमिनेटर का जब आधा करने को कहेंगे तो उसका और आधा हो जाएगा। तो 1/6 का आधा कितना हो जाएगा 1/12, कितना हो जाएगा। तो अब यहाँ पे गोपी को जो राम देंगे वो 7/12 अपने हिस्से में से 1/12 दे देंगे, और श्याम जो देंगे वो अपने हिस्से 5/12 में से 1/12 इसको दे देंगे गोपी को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोला करो। हाँ, खामोश बैठो नहीं। तो इसको हम माइनस करेंगे 6/12 और यहाँ पे 4/12, और जब हम गोपी की बात करेंगे तो गोपी को कितना मिलेगा 1/6। कैसे मिलेगा 1/12 प्लस 1/12, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में कितना है 12 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना है 6। इसको क्या करेंगे हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऊपर नीचे सेम अमाउंट इसलिए करते हैं ताकि उसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/12। तो रेशियो क्या बना 6:4:2। अब ये फर्दर डिविजिबल है, 2 1 2 2 2 4 2 3 6। तो नाउ द न्यू रेशियो विल बी 3:2:1। एम आई क्लियर और नॉट? तो यहाँ पे जैसे हमने बताया आपको कि गोपी 1/6 शेयर के लिए आ रहा था, इसका आधा उसने राम से लिया, इसने आधा श्याम से लिया, तो हमने यहाँ पे आधा और आधा इसमें से माइनस कर दिया था। ये भी हो सकता था इस शेयर का 2/3 इनसे ले और बाकी हिस्सा इनसे ले, तो वो उस तरह से माइनस करते। मतलब जो भी रेशियो वो राम से ले रहा है वो राम में से माइनस कर देंगे राम के शेयर में से, और जो भी रेशियो श्याम से ले रहा है वो श्याम में से माइनस करेंगे,
ठीक इसको अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करके समझें तो अगर राम के पास 20 हिस्से हैं और श्याम के पास 10 हिस्से हैं और ये कहते हैं बराबर बराबर हम लेंगे 5-5 हिस्से, तो माइनस 5-5 कर देंगे। लेकिन अगर ये कहेंगे हम आपसे 6 हिस्से ले रहे हैं और इनसे 4 लें तो ये माइनस हो जाएगा। इनसे कहते हैं 7 लेंगे हम आपसे, 3 लेंगे हम आपसे, तो ये माइनस हो जाएगा। जो भी वो कहेंगे जिस रेशियो में, वो रेशियो यहाँ पर से डिडक्ट कर दिया जाएगा। एम आई क्लियर और नॉट? ठीक है। हाँ, डिनोमिनेटर बेटा हमेशा सेम रहेगा, इस बात को दिमाग में बैठा लो अपने, ठीक है। बार बार कंफ्यूज ना हो, अपने आप को भी ना करो, तुम अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हो खाली। 100 की एक बात हमने बता दी है, डिनोमिनेटर को हमेशा, आप देख लो यहाँ पे फिर से 12 और 12 जितने भी रेशियोज रहेंगे सबके डिनोमिनेटर सेम है। देखो 3, 2, 1 है तो 3 + 2 कितना हुआ, 5 + 1 6, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 3/6, 2/6, 1/6। डिनोमिनेटर विल ऑलवेज रिमेन द सेम। न्यूमरेटर्स के टोटल को डिनोमिनेटर कहते हैं, मतलब लिखा जाता है, कहते नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? अब हम लोग एक तरह का और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्वेश्चन है A and B are the partners in the firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2। A और B पार्टनर्स हैं, रेशियो है 3:2। ठीक है। न्यू पार्टनर C इज एडमिटेड। अब एक नया पार्टनर इसमें एडमिट हो रहा है C। अब यहाँ पे C का कोई शेयर नहीं दे रखा है, लिखा है कि A ने सरेंडर किया 1/5 शेयर ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/5 हिस्सा दे दिया। तो अगर हम देखें कि अगर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी किसी की है और हमने कहा उसका 1/2 हिस्सा दे दो हमें, इसका मतलब क्या होगा, आधा हिस्सा दे दो। इसका मतलब अगर किसी का शेयर 100 है और हमने कहा 1/5 हमें दे दो, तो पहले इसका 1/5 निकालेंगे, कितना निकलेगा 20। यहाँ पे देखो बोर्ड पे, अगर किसी का शेयर 100 है तो हमने कहा उसका 1/5 हिस्सा वो दे रहा है, तो 100 का 1/5 हुआ 20। वो कह रहे 20 दे रहा है, यही तो है, 1/5 दे रहा है, सरेंडर्स 1/5। बेटा थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखो, वरना हम पढ़ा नहीं पाएंगे इस तरह, क्योंकि हम बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हो, तुम लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हो। पढ़ाई ऐसे नहीं होती। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? मास्क को कृपा करके उतार दीजिए। तो बहुत बुरा लगता है, मतलब मुझे बड़ा ऑड लगता है कि विदाउट फेशियल एक्सप्रेशन हमें तो लगता है पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। और बाकी जो बच्चे बैठे हैं ना, थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहो तभी समझ में आएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है। कोशिश कर रहे हैं चीजों को बहुत आसान करने की, तो उसको आसानी से समझो, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना करना। उन्होंने क्वेश्चन में कहा कि ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर इन द प्रॉफिट। बुक में देखिए क्वेश्चन में लिखा है, पढ़िए। ए सरेंडर्स, बहुत मुश्किल चीजें पढ़ा रहे हैं हम, ये सब चीजें आगे बहुत मेहनत से समझ में आने वाली है और यही सब बच्चे फंसते हैं आगे चल के। ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। इंग्लिश में जो लिखा है उसको अगर हम ट्रांसलेट कर लें खाली, तो उसका मतलब है कि ए ने अपने हिस्से का 1/5 दे दिया। सरेंडर मतलब दे दिया, यही तो है, मतलब नहीं है? नहीं है? है नहीं है? तो ए का जो भी हिस्सा होगा उसका 1/5 दे रहे हैं। तो अगर ए का हिस्सा आ रहा है 100, तो उसका 1/5 कितना निकला, 20। ए उतना दे रहे हैं, इसका मतलब ए के पास 100 शेयर था, 20 दे दिया, बचा 80। तो ये ए का रिमाइंडर कहा जाएगा। अब ध्यान से देखना हम क्या करने जा रहे हैं। ए का शेयर है 3 और बी का शेयर है 2, तो मतलब 3/5 और 2/5। वो ये कह रहे हैं ए का ओल्ड शेयर अगर हम देखें 3/5 और बी का कितना है 2/5। बोलते रहो ऐसे ही। इसमें से ए कर क्या रहे हैं, 1/5 दे रहे हैं, और बी कितना दे रहे हैं, बी सरेंडर्स 2/5। तो 3 × 3। ए और बी इतना इतना शेयर दे रहे हैं। मेरी बात क्लियर हुई? नहीं हुई? पक्का? ठीक है। देखिए यहां पे समझ में आ गया, ए का ओल्ड शेयर था, अपने शेयर में से 1/5 नहीं दे दिया और बी ने 2/5 दे दिया। तो अब ए का जो शेयर बचा नया, सेक्रीफाइस करने के बाद वो कितना बचा,
3/5 माइनस 3/25, क्योंकि ये हिस्सा ये दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे 100 में से 20 दे रहे थे तो 20 माइनस कर लिया था, तो जो बचा था वो रिमाइंडर बचा था ए का। ऐसे ही 100 की जगह आप प्लेस कर दिए 3/5 को, 1/5 इन्हीं निकाला, कितना निकला इतना, ये बराबर मान लेते हैं 20 के। फिर हमने क्या किया था, इस 100 में से इस 20 को माइनस किया था, 80 बचा था। ऐसे ही ये 100 है, यहाँ पे हम लिख के दे रहे हैं 100 इज इक्वल टू 3/5, और 1/5 तो 1/5 ही है, और जो आखिरी में रिमाइंडर 20 बचा है वो क्या निकला, वो क्या निकला, नहीं, हाँ 3/25। तो वैसे ही यहाँ पे किया हमने, देखो 100 हो गया तुम्हारा 3/5, और उसमें से 3/25 माइनस कर दिया तो रिमाइंडर बचा। वही चीज अब देखो यहाँ पे करने जा रहे हैं हम, ठीक है। इसी तरह से बी का देखो 2/5 माइनस कितना हो गया 4/25, एलसीएम निकाल लो, दोनों का 25 आ जाएगा। आगे आगे मत बताओ। ट्वेल्व बाई 25 इनके पास बचा, 6/25 बी के पास बचा, और सी के पास मिलके कितना आया 3/25 ए ने दिया था, 4/25 बी ने दिया था, दोनों मिलाए कितना हो गया, कितना हुआ 7। तो रेशियो क्या बना 13:6:7, ये नया रेशियो आ गया। बात समझ में आई नहीं आई? कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? पक्का? रेशियोज थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, जब तक उनमें नंबर्स का सहारा नहीं लिया जाएगा जब तक ये समझाना बहुत मुश्किल है, इसलिए इन नंबर्स को लेके सहारा बना के ही समझ में आएगा आप लोगों को। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? चलो इसको लिख लो, फिर आगे हम लोग देखते हैं।